और देखिए, इस मालदीव का औकात इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भारत को आंख दिखाने लगा है। आबादी हजारीबाग से भी उसका 3 गुना कम है। 5 लाख का आबादी वाला ये पिछलग्गू देश, परजीवी भी आप कह सकते हैं, चीन पर इसकी डिपेंडेंसी है। चीन के गोदी में ही खेल रहा है मालदीव। कहानी यहां से नहीं शुरू हुई है, कहानी शुरू हुई है जब से मालदीव में नए राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मद मोइजू। तुर्की का दौरा करते हैं 27 नवंबर को, अभी चीन के दौरे पर हैं। तो ये सारा जो खेल और कहानी चल रहा है ना, ये सिर्फ इसलिए चल रहा है कि पर्दे के पीछे कोई और है। और आपको हम बता दें, ये खेला नॉर्मल खेला नहीं है। इंडिया आउट का एक तरीके से कैंपेनिंग किया था राष्ट्रपति ने, जो अभी मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति है। भारतीय सेना को हटाने की बात कही थी। ये कोई सीधा साधा खेल नहीं है। और ये मामला इसलिए इतना बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जब लक्षद्वीप जाते हैं और लक्षद्वीप की तस्वीरें जब वायरल होती है, ऑब्वियस है कि प्रधानमंत्री जाएंगे तो वो तस्वीरें वायरल होंगी। तो एक तरीके से मालदीव नहीं, लक्षद्वीप का एक तरीके से कैंपेन चल पड़ा था। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई मालदीव नहीं, लक्षद्वीप जाना चाहिए। सफेद रेत वहां भी है, यहां भी मिलेगा। वो जो पानी जो ट्रांसपेरेंट है, जो साफ सुथरा होता है, यहां भी मिलेगा। जो समुद्र के नीचे आप जाना चाहते हैं मालदीव में, ये लक्षद्वीप में भी कर सकते हैं। एक तरीके से जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, तो वही कुछ दिखाने की बात थी। और यहाँ ये मालदीव को पचा नहीं और वो अपनी औकात से ज्यादा बोल गए, उनके मंत्री औकात से ज्यादा बोल गए और नस्ल भेदी से लेकर अपमानजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के लिए, भारत के लिए कर दी। अब उसको लेकर भैया रिएक्शन तो होगा, औकात तो है नहीं तुम्हारी। पिछलग्गू हो, चाहे चीन का कर लो चाहे भारत का कर लो, भारत के साथ मित्रवत व्यवहार था तो भारत उसी तरीके से सम्मान भी दे रहा था। अब उसी की बदौलत ये देश आगे बढ़ भी रहा था। पर्यटन को अगर देखेंगे, पूरा जो इसका इकोनॉमी चलता है ये टूरिज्म से चलता है। और सबसे ज्यादा जो लोग जाते हैं वो भारत से ही जाते हैं। 2-2 लाख लोग जाते हैं, 2.5 लाख लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत से ही जाते हैं, रसिया से जाते हैं, अमेरिका से जाते हैं, जर्मनी से जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी देश से जाता है तो भारत से जाता है। लेकिन इनकी औकात देख लीजिए। हालांकि इन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, कह रहे हैं कि हमने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। डर तो है ना, भारत से तो सब डर रहा है। तो मालदीव की क्या औकात है। ज्यादा ही कूद रहे थे, ज्यादा ही उछल रहे थे। एक्सपर्ट ट्रेंड चलने लगा, हैशटैग चलने लगा बायकॉट मालदीव, और फिल्म स्टार भी इसमें कूद गए। वो भी, उनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई तुम्हारी औकात कैसे इतनी हो गई। तो तमाम बातें हो रही थी। मालदीव जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बहस छिड़ा हुआ है। क्या करना चाहिए? मालदीव क्यों जाएंगे भैया, जब हम अपने पास लक्षद्वीप है तो हम 2 से 5 लाख रुपया खर्चा करके मालदीव काहे जाएंगे? नहीं जाना है, एकदम नहीं जाना है। आहत है मालदीव जो कुछ किया है, मंत्री को तो सस्पेंड किया गया। खास करके तो अभी जो सिचुएशन है और जो भी है सब कुछ से, तो अगर हम भारतीय हैं तो एकदम नहीं जाना चाहिए मालदीव। बाइकआउट होना चाहिए, एकदम बाइकआउट ट्रेंड करना चाहिए। क्या बात है, मालदीव को उसका औकात बताना चाहिए। देखिए, बचपन में जब हम लोग जीव विज्ञान पढ़े थे तो उसमें एक शब्द आता था परजीवी। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहना, आप ही का खून चूस के जिंदा रहता है। हाँ, वो है परजीवी। तो वैसे ही मालदीव जो है वो परजीवी है, वाह। दूसरे पर रहता है। परजीवी में भी बहुत तरह के लोग हैं, बहुत उदाहरण है उसमें वो क्या है, वो जोंक है। मालदीव का प्लान आप बनाए हुए थे, अब नहीं जाइएगा? अगर अभी तक तो नहीं बनाए हुए थे, लेकिन हाँ, एक सब भारतीयों का एक ड्रीम होता है कि हम जाएं वहाँ पे, वो सफेद रेत में जाके खेले, वो ब्लू वाला पानी के किनारे फोटो खिंचाएं, जैसे मोदी जी लक्षद्वीप में चल रहे थे, वैसे वहां जाके लोग चलना चाहते थे। लेकिन अब नहीं जाइएगा। अब लक्षद्वीप ना तैयार व्यार हो के तुम सोच रहे हो कि मालदीव ही जाना था क्या? मालदीव जाना तो नहीं था, लेकिन अब अगर ऐसा कोई प्लान होगा तो अपने इंडिया में लक्षद्वीप है, वहाँ जाएंगे। मालदीव क्यों जाएंगे? जो चीज़ वहाँ है अपने इंडिया में है। मोदी जी का फोटो देखे ही थे अभी हम लोग, और जिसकी इकोनॉमी हमारे से चलती है वो हमें आंख दिखा रहा है, तो उसके आंख फोड़ देने की जरूरत है। मतलब औकात में लाने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है कि तेरी औकात क्या है बॉस, तेरी औकात क्या है, उसे दिखाने की जरूरत है। और अभी शायद कुछ ही दिनों में उसे पता भी चल गया है कि उसकी औकात क्या है। उसके उसी के विपक्ष में बैठे सांसद उस अपनी ही सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि आपको भारत से माफी मांगनी चाहिए, और कुछ भरपाई करने की कोशिश भी की है उन्होंने।
3 साल अपने जो मंत्री थे उन्हें निलंबित किया है, लेकिन अब उन्हें औकात दिखाने की जरूरत है। जब पंख ज्यादा बढ़ जाए ना तो काट देना उचित होता है। समेट भी सकते थे आप। हाँ। नहीं, काट देना चाहिए उसको। काट देना चाहिए था। देखिए जो हालात हैं, अब हालात कुछ ऐसे हैं कि जो विदेशी हैं, जो दूसरे देश है, वो कहते हैं कि भारत हमारा मित्र है। मतलब परिस्थितियां किस तरीके से बदल गई हैं। अब हमें नहीं कहना पड़ता कि अमेरिका हमारा मित्र है या फिर कोई और दूसरा देश हमारा मित्र है। दूसरे देश से ये आपने देखा हुआ कई दफा ये चीजें निकल कर आती हैं। वो कहते हैं कि भारत हमारा मित्र है। और ऐसे में मालदीव की औकात है जो ये पॉपकॉर्न की तरफ फुदक रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी तक के लिए अपमानजनक टिप्पणी, भारत के लिए अपमानजनक टिप्पणी, कहा गया कि ये भारतीय जो हैं इनके कमरे में आप नहीं जा सकते। जो सबसे बड़ी बाधा, जो रुकावट है, गंदगी है। भारत गंदगी में रहता है। भारत गंदा देश है। भारत के लोग गंदे हैं। भारत साफ सुथरा नहीं है। तो इनकी औकात इनको बताना बहुत जरूरी है। एक तरीके से जो ट्रेंड चला है, जो बाइकआउट का ट्रेंड चला है, उसके बाद टिकटें कैंसिल की जा रही हैं, होटल बुकिंग कैंसिल की जा रही हैं, तो ये औकात में आना शुरू हो गए हैं। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। जो भी आपके खिलाफ, आपके देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ अगर आंखें उठाता है और खास करके ऐसी बातें कह जाता है जो कि हर एक भारतीय के लिए शर्मनाक है, तो उसको औकात तो उसकी पता चलनी चाहिए। का मालदीव तो कभी नहीं जाएंगे भैया, कभी नहीं ना। जब अपने देश में इतने अच्छा तीर्थ स्थल जगह है तो हम मालदीव क्यों जाएंगे? हाँ, वहां पैसा काहे फेंकेंगे? यहाँ का काहे फेंकेंगे? यहाँ जो अयोध्या है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो वहां हम जाने छोड़ के मालदीव क्यों जाए? वाह, ये तो अलग एंगल दे दिए। क्यों जाए? क्लोजिंग नोट दीजिए। एकदम नहीं जाना चाहिए भैया। कहानी खत्म करना चाहिए मालदीव एकदम का। एकदम मतलब सबक सिखाइए सीधा। जिस देश का अर्थव्यवस्था, वहाँ की जीविकोपार्जन हमारे देश पे चलता हो, वो भारत पे ऐसे बेतुका बयान दे रहा है। वाह, ये तो कहीं से भी एकदम, जिसको कहते हैं ना कि माँ का ही दूध पी रहे हैं, उसके बाद माँ को ही हम गलत कर रहे हैं। वाह, जरूरी है। माँ को कभी कभी ना बच्चे को थप्पड़ भी मारना बहुत जरूरी होता है। वो तो चाइना को अपना माँ बाप मान रहा है, भारत को तो मान ही नहीं रहा है। जाए फिर जाए ना, लेकिन माँ बदल नहीं सकती, माँ माँ ही होती है। मतलब भारत उसको पालेगा अभी भी। चलिए, अलग बढ़िया नोट आप पे खत्म किया। ये तो चाइना के गोदी में खेलता है, भारत कैसे कंट्रोल करेगा मालदीव को? तो वहां से खिला रहा है, राष्ट्रपति भी निकल लिया वहां। कोविड में वैक्सीन क्यों नहीं दे दिया चाइना उसको? बात तो सही है गुरु। भारत से वैक्सीन गया तब वो अभी सब उसका जिंदा है। हजारीबाग से भी कम आबादी है। जिस तरह से कोविड का अटैक था, सब के सब मर जाता अगर वैक्सीन नहीं जाता यहाँ से। तो पानी का सप्लाई उसका खराब हो गया था। पानी पूरे के पूरे मालदीव को पानी दिया था इंडिया। सही बात है। तो हमारा ही टेंट, मतलब तंबू में रह रहे हो और मुंह निकाल के जा रहे हो चाइना की तरफ। तंबुए उखाड़ के हम अपन इंडिया में ले आएंगे। चाइना कितना चलता है सबको तो पता है। चाइना भीतर भेज देगा उसको इधर भेज देगा और कुछ नहीं करेगा। ना हड़बड़ा के दो तो मालदीव के बारे में। मालदीव तो एकदम बिल्कुल नहीं जाना चाहिए भैया। एकदम हमको जाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया देगा तो हम नहीं जाएंगे। तू जबरदस्ती भेज दिया तो क्या करोगे? वहां छोड़ दिया ले जाकर तो क्या करेंगे भैया? वहां से फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन नहीं रुकोगे? ना, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। नहीं रुकोगे ना? ना, जहां मोदी जी का अपमान हो वहां तो हम बिल्कुल जाएंगे ही नहीं। हाँ, मोदी जी मतलब देश वो ही चला रहे, तो वही ना है हम लोग का प्रधान सेवक। वाह, ये अलग। देखिए, मिला जुला कर कहानी वही है कि भैया आप मालदीव कहाँ जाते हैं? वो सफेद रेत के चक्कर में जाते हैं, वो समुद्र का पानी जो साफ दिखता है। और कहा जाता है कि दुनिया में अगर आपको समुद्री जीव देखना है, समुद्र के नीचे का जीवन देखना है, तो मालदीव चले जाइए। तमाम जो स्कूबा ड्राइविंग से लेकर तमाम चीजें होती है, समुद्र की चीजें, समुद्र के नीचे जो जीवंत तस्वीरें आप देखते हैं, मालदीव। तो लक्षद्वीप का ही नहीं हो सकता है? वहां भी सफेद रेत है, वहां भी नीला पानी है, वो भी साफ सुथरा है। तो औकात मालदीव को पता चलना चाहिए। लक्षद्वीप वहीं पर है, बगल में है, और वही चीज उसे खटका, और इतना जोर का खटका कि वहां के मंत्री अनाप शनाप बकने लगे। अब तो घुटने पर आ गए हैं, अब माफी मांगने की स्थिति में है। लेकिन इंडिया को, भारत को, जो कि अब बदल चुका है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। और जो ये ट्रेंड है वो चलते रहना चाहिए, बाइकआउट करते रहना चाहिए, और वहां एक भी आदमी ना जाए, ये कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसको पता चल सके कि उसने गलत किया है। और कितने साफ सुथरे हम हैं वो पता चल जाएगा। जब गंदगी फैल जाएगी, 1 रुपया तुम्हारे पास
नहीं मिलेगा और भारत से पैसा तेरे देश में नहीं जाएगा।